सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका हिंदी की कक्षा में आपका फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही स्वस्थ होंगे और पढ़ाई के लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा उत्सुक होंगे। तो चलिए आइए बिना देरी के हम आपकी कक्षा शुरू करते हैं। तो आज का पाठ है पाठ 6 कदम का पेड़। कदम क्या है? एक प्रकार का बच्चों पेड़ है और इसका हम परिचय जानते हैं। प्रसिद्ध कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित यह कविता वात्सल्य रस का श्रेष्ठ उदाहरण है। यह कविता बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। यह बाल स्वभाव एवं भोली भाली माँ की वात्सल्यमयी चिंता को अभिव्यक्त करती है। इसमें बाल सुलभ भावनाओं की अनूठी अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। मतलब यह जो कविता है यह किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की है। इस कविता में वात्सल्य प्रेम बहुत ही अच्छे से हमें देखने को मिलता है और यह भी कहा जाता है कि इसमें जो माँ की भोली भाली जो माँ है उसकी वात्सल्यमय यानी कि जो उसके प्यार से भरी जो चिंता है, जो भावनाएं हैं, उसको यहाँ पर अच्छे से दर्शाया गया है, दिखाया गया है। तो चलिए आइए देर ना करें, इस कहानी को, इस कविता को हम शुरू करते हैं। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली। तो बच्चों, तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बांसुरी के स्वर में तुम्हें बुलाता। सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। तुमको आता देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। गुस्सा होकर मुझे डांटती कहती नीचे आजा, पर जब मैं ना उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा। नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। आगे देखिए बच्चों, मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, एक बार माँ कह पत्तों में वहीं कहीं छिप जाता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं ना उतर कर आता, तब माँ माँ कह हृदय बहुत विकल हो जाता। तुम अंचल पसार कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे, ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें मीचे। तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता, और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। तुम घबराकर आंखें खोलती फिर भी खुश हो जाती, जब अपने मुन्ने राजा को गोदी में ही पाती। इसी तरह कुछ खेल खेला करते हम तुम धीरे धीरे, माँ कदम का पेड़ अगर ये होता यमुना तीरे। मतलब इसमें यह कवित्री जो है वो कहना चाहती हैं कि इस किस प्रकार एक बालक है जो अपनी माँ से एक बात कहता है, जिसमें वह जिक्र करता है कि अगर ये कदम का पेड़, जो एक कदम का पेड़ है, वो यमुना के किनारे होता तो हम क्या क्या करते, मैं क्या करता, आप क्या करती, हम दोनों किस तरीके से आपस में ठिठोली करते। तो उसको हम आइए यहाँ पर समझते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है कदम का पेड़, मतलब इसमें कवयित्री कहती हैं, जिसमें एक छोटा बच्चा कहता है अपनी माँ से कि माँ अगर यह यमुना के किनारे यह कदम का पेड़ होता, यह कदम का वृक्ष होता तो मैं क्या करता, मैं उस पर बनता कन्हैया धीरे धीरे। मतलब उस पर मैं बैठकर बांसुरी बजाता और धीरे धीरे क्या बनता, कन्हैया बनता। क्यों? क्योंकि जो कन्हैया है वो किस पर बैठते थे, वह कदम के पेड़ पर बैठकर भी तो यमुना के किनारे बांसुरी बजाते थे ना। इसीलिए वह स्वयं को भी कहता है कि मैं भी कदम के पेड़ पर बैठता और धीरे धीरे बांसुरी बजाता। ठीक है बच्चों, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता, लेकिन चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से ऊंचे पर और चढ़ जाता। जब मैं चुपके चुपके क्या करता, आता, और फिर क्या करता, फिर से मैं ऊंची डाली पर जो है चढ़ जाता। फिर वहीं बैठकर बड़े मजे से मैं क्या करता, बांसुरी बजाता। क्या करता बच्चों? बांसुरी बजाता। अम्मा अम्मा कहकर बांसुरी के स्वर में आपको बुलाता, यानी कि मैं आपको बांसुरी की मधुर स्वर से अपने पास बुलाता। फिर मेरी बंसी को माँ तुम जब सुन लेती
तब सुनकर इतनी खुश हो जाती कि मुझे देखने के लिए सारा काम काज जो है वो छोड़ करके भागी भागी मेरे पास आ जाती। फिर तुमको जब मैं आता देखता तो चुपचाप मैं क्या करता, मैं चुपचाप बांसुरी को रखकर पत्तों में छुप जाता। और फिर जब छुप करके मैं बांसुरी बजाता तो तुम गुस्सा होकर क्या करती, मुझको डांटती और बोलती, कहती नीचे आ जा। क्या बोलती गुस्से में कि नीचे आ जा। पर जब मैं ना उतरता तब हंसकर प्यार से कहती, मुन्ना राजा नीचे उतरो भैया, मैं तुम्हें क्या दूंगी, मिठाई दूंगी, ठीक है, नए खिलौने दूंगी, माखन मिश्री दूंगी, दूध मलाई दूंगी। ठीक है बच्चों, इस तरीके से तुम मुझे मनाती। ऐसा कौन कहता है, ऐसा बच्चा कहता है अपनी माँ से। फिर देखिए बच्चों आगे क्या कहता है, फिर कहता है, फिर मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर और चढ़ जाता। जब तुम मुझे लाड दिखाती, प्यार दिखाती तो मैं क्या करता, मैं फिर और भी उससे भी ऊपर वाली टहनी पर चढ़ जाता, माँ कहकर वहीं कहीं पत्तों में छिप जाता। फिर क्या होता, बहुत बुलाने पर भी माँ के मैं वापस ना आता। माँ मुझे बहुत बुलाती आप, लेकिन तब भी मैं वापस ना आता, जिससे कि आपका मन जो है बहुत ज्यादा व्याकुल यानी के विचलित हो जाता, आप परेशान हो जाती। फिर क्या होता, तुम आंचल अपना पसार देती, आंचल पसार के वहीं ईश्वर से क्या करने लगती, विनती करने लगती कि मतलब मेरे लाला को यानी मेरे बच्चे को भगवान जल्दी कहाँ खो गया है, मिला दीजिए। फिर जब आप विनती कर रही होती ध्यान में मगन होकर के, तब चुपके से मैं आपकी गोद में आकर के बैठ जाता। क्या करता, चुपके से आकर के आपकी गोद में बैठ जाता छिप करके। फिर तुम घबरा कर जब आंखें खोलती, तो जब तुम आंखें खोलती तो मुझे अपनी यानी कि मुन्ने राजा को अपनी गोदी में ही पाती और आप बहुत ज्यादा प्रसन्न यानी के खुश हो जाती। और इस तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, और इसी प्रकार क्या करते हम तुम धीरे धीरे खेल खेला करते और खुश रहा करते। अगर यह कदम का पेड़ माँ यमुना किनारे होता तब हम ऐसा करते। तो बच्चों यहाँ पर इस कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान ने बहुत ही करुणामयी मार्मिक दृश्य प्रस्तुत किया है, एक माँ और उसके वात्सल्य का उसके बच्चे के लिए। और वह बच्चा बार बार यह कहता है कि माँ अगर यह पेड़ यमुना किनारे कदम का पेड़ जो है वो यमुना किनारे होता तो मैं इस पर चढ़ करके तुम्हारी खरीदी हुई बांसुरी से बांसुरी बजाता, कन्हैया बनता, पत्तों में छिप जाता, तुम मुझे डांट कर बुलाती, मैं तब भी नीचे नहीं आता। फिर जब तुम मुझे बुलाते बुलाते थक जाती, तुम्हारा मन व्याकुल हो जाता, तो फिर मैं क्या करता, चुपके से तुम्हारी गोदी में आकर बैठ जाता। जब तुम भगवान से विनती करने लगती कि मेरा बालक कहाँ है, घबरा जाती, तब मैं क्या करता बच्चों, कहते हैं वो कि मैं आकर के तब आपकी गोदी में बैठ जाता, जिससे आप बहुत ज्यादा खुश हो जाती। लेकिन ये सब कब करता वो, जब यह कदम का जो पेड़ है वह यमुना किनारे होता। समझे बच्चों, इस कविता से हमें माता और उसके बालक की बहुत ही प्यारी वात्सल्य की तस्वीर देखने को मिलती है, उनके प्यार का करुणा का भाव देखने को मिलता है। तो बच्चों इसी के साथ हम आज की कक्षा का यही अंत करते हैं। मैं अब आपसे अगली कक्षा में मिलती हूँ नई सीख के साथ, नए पाठ के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आपका ध्यान रखिए, धन्यवाद।